इस वीडियो में यह बताया गया है कि रिगर का जो काम है, रिगर का जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में रिगर का जो काम में किस तरह से काम किया जाता है, उस उसके बारे में जो रिगर का इंटरव्यू होता है, कौन सा सवाल होता है, किस तरह से सवाल पूछा जाता है, उसका जो आंसर होता है, उसका जो जवाब होता है, वही इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। तो जो रिगर का इंटरव्यू होता है, रिगर के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है, जो उसमें क्लाइंट आता है, जैसे आप कहीं इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया के बाहर आप गल्फ में कहीं भी जा रहे हैं काम करने के लिए रिगर का, तो सबसे पहले आपका जो है इंटरव्यू होता है। आपसे कुछ रिगिंग के बारे में सवाल पूछा जाता है, जिसका आपको सही उसका जवाब देना होता है। और उसके बाद जो क्लाइंट आता है वो आपको सेलेक्ट करता है। उसके बाद जो है रिगर का जॉब मिलता है, चाहे आप इंडिया में काम करें या इंडिया के बाहर जाएं। तो रिगर का जो काम है, इसमें जो होता है कि बहुत सा ऐसा रिगर जो आते हैं वो क्या है कि ट्रेनिंग करके आ जाते हैं। कोर्स, रिगर का जो कोर्स है वो रिगर का कोर्स करके आ जाते हैं। बहुत सा ऐसा रिगर हैं जो किताब पढ़ करके, बुक पढ़ करके या रिगर का कोर्स कर करके इंटरव्यू देने जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिगर का इंटरव्यू आप देने जाते हैं उसका सही ट्रिक क्या है। आप कभी भी अगर रिगर का इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी इंटरव्यू जाने जाते हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस जिस जॉब से आप रिलेटिव हैं, उस जॉब से आप काम करने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह जाना चाहिए। तो मैं खास करके रिगिंग के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो आप जो है लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप रिगर का काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपको बहुत काम आ सकती है। तो इसीलिए आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा। और ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन की घंटी दिख रही है इसे प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है आप तक पहुंचे और भी आपको ज़्यादा जानकारी हो सके। और अगर आप रिगिंग से रिलेटिव कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लीजिए और इस पे जो है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी सवाल है रिगिंग से आप पूछिए, मैं उसका जो है आपको जवाब दूंगा। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप इंटरव्यू में जाने के लिए कौन कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। इंटरव्यू में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स करना होता है। आपको अंदर से जो है वो डर निकालिए कि जो क्लाइंट है वो क्या पूछेगा। आपको जो भी मालूम है, अगर आपको क्लाइंट पूछता है, कोई भी सवाल पूछता है, उसके बारे में आपको जो भी मालूम है बेहिचक बोलिए। आप ही मत सोचिए कि क्लाइंट जो है वो हम अगर गलत बोल रहे हैं तो हमें फेल कर देगा, नहीं। उसके साथ आप डायरेक्टली जिस तरह बाहर बात करते हैं फ्रीडम बात कीजिए। उसको जो भी आता है गलत, आपको मालूम है कि आप उसका जो सवाल का जो जवाब है आप गलत दे रहे हैं, लेकिन बेहिचक बोलिए। आप रुक के मत बोलिए, आप इस तरह से बोलिए कि जो ये सवाल जो मैं जवाब दे रहा हूँ यही सही है, इस हिसाब से बोलिए। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे रिगर डरते हैं कि क्लाइंट को जो है, हमको जो इंग्लिश मालूम नहीं है, क्लाइंट को इंग्लिश मालूम है तो हम किस तरह से पास होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए वहाँ पे, आपको इंग्लिश नहीं मालूम है आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि जो क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ एक ट्रांसलेट के लिए बैठा रहता है। अगर आप हिंदी में भी बोलेंगे लेकिन बेहिचक रुक रुक के मत बोलिए, डर के मत बोलिए बस। तो जो बगल में बैठा रहता है वो ट्रांसलेट करके उसको बताएगा कि आप क्या बोल रहे हैं।
तो जो है आप बेहिचक बोलिए, बिना डर के बोलिए। आप डरेंगे तो दिक्कत है। तो इसलिए कोई भी सवाल अगर क्लाइंट पूछता है तो उसको बिना डरे हुए आप जवाब। उसके बाद क्या है, आपसे सिग्नल के बारे में पूछेगा कि रिगर का जो है सिग्नल कौन सा होता है। तो आप अगर काम किए हैं, आपको मालूम है, तो रिगर का जो सिग्नल है वो सिग्नल दीजिए। उस सिग्नल का जो आपसे सिग्नल पूछता है उस सिग्नल के बारे में आप उसे बताइए। उसके बाद जो है आपसे टूल्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन सा टूल्स होता है, रिगिंग का जो है कौन कौन सा टूल्स होता है। तो आप जो टूल्स, आपको जो जानकारी है वो बताइए कि ये ऐसा टूल्स होता है, इस तरह से टूल्स होता है, इस टूल्स से जो है ये काम किया जाता है। तो ये सब आप बताइए। उसके बाद क्रेन के बारे में पूछ सकता है कि आप कौन कौन सा क्रेन पे काम किए हैं। तो आप जो क्रेन पे काम किए हैं आप, या जो आपको जानकारी है क्रेन के बारे में, उस क्रेन के बारे में उसे उसे बताइए कि जो क्रेन होता है और इससे हम काम किए हैं। हाइट के बारे में पूछ सकता है कि कितना हाइट पे आप काम किए हो। तो हाइट का बताइए कि हम इतना मीटर हाइट पे काम किए हैं, इस प्लांट में काम किए हैं, इस प्रोजेक्ट में काम किए हैं, यहाँ पे काम किए हैं। ये सब उसको बताइए। लेकिन ये ध्यान रखिए, कुछ जो भी आप जवाब देते हैं उसको है इस तरह से बताइए कि आप वो काम किए हैं, वो आप काम जानते हैं। उसमें थोड़ा सा भी लटपटाहट, थोड़ा थोड़ा सा भी डर नहीं होना चाहिए। बेहिचक बोलिए, बेझिझक बोलिए, ताकि सामने वालों को भी लगे कि हाँ ये बंदा जो है, जो आदमी है, यहाँ पे गया है, ये काम किया है, ये इसके बारे में इसको नॉलेज है। इस तरह से उससे बात कीजिए। उसके बाद जो है सबसे पहले जो होता है कि जो आपका जो बायोडाटा होता है, आप जो बायोडाटा बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो आपका सही होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें हमारा जो नाम है और जो पासपोर्ट में नाम है वो सेम होना चाहिए। और जो अपना बायोडाटा होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, आप कहाँ का बनाए हैं, कौन सा प्लांट का बनाए हैं, कौन सा साइट का बनाए हैं, कौन सा कंपनी का बनाए हैं। उस कंपनी का जो साइट इंचार्ज होता है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है क्लाइंट को मालूम हो कि ये जो सर्टिफिकेट है इस साइट का है, यहाँ का जो साइट इंचार्ज है था कौन था, या ये कौन सा साइट में है, कौन सा एरिया में है, कौन सा जगह में है। तो ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कहीं क्लाइंट पूछ दे, तो ये सब आपको जो है फुल जानकारी होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब भी आपको कंफर्म होना चाहिए। एक इंटरव्यू जाने से पहले आप पूरा अपना सीवी को, अपना पासपोर्ट को एक बार देखिए। उसको याद रखिए कि हाँ हमारा पासपोर्ट में जो है ये नाम है, हमारा जो सीवी है ये कौन सा जो सर्टिफिकेट है, कहाँ का है, किस तरह का है, और कितने साल का इसमें एक्सपीरियंस है, ये सब आपको याद रखना होता है। तो ये सब है जो है इंटरव्यू में, ये सिंपली है, ये सब याद रखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सीलिंग के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन सा सीलिंग से आप काम किए हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए कि कौन कौन सा सीलिंग से काम किया जाता है, कौन कौन सा सीलिंग कहाँ पे यूज होता है। तो ये जो होता है क्या है, ये सब याद रखने वाली बात होती है। ये सब अपने दिमाग में इंटरव्यू जाने के पहले आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। इंटरव्यू जाने सबसे बेटर यही है कि इंटरव्यू जाने के पहले आप एक बार इसको देख लीजिए कि जो है सीलिंग कितने प्रकार का होता है, डिसाइकल कितने प्रकार का होता है, जो सिंगल है वो कितने टाइप का होता है, और भी जो है ये अपना बायोडाटा हुआ, सीवी हुआ, ये सब एक बार देख लीजिए। देख लेने से क्या है, आदमी का जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाता है फिर से कि याद हो जाता है, जिससे क्या है वो अंदर जाता है इंटरव्यू देने के लिए क्लाइंट के पास। तो उसके दिमाग में फिट रहता है, बैठा रहता है, याद रहता है, और वो तुरंत बता सकता है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं, रिमाइंड नहीं करते हैं, तो हो सकता है दिमाग में उस टाइम नहीं आया, उस टाइम आप भूल जाए, तो फेल होने का चांस रहता है। इसलिए कभी भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो भी आपका क्वेश्चन है या
क्रेन के बारे में है या सीलिंग के बारे में है या अपना टूल्स के बारे में है, चैन ब्लॉक हुआ, डिसाइकल हुआ, आई बोल्ट हुआ, हुक हुआ, ये सब जितना भी टूल्स होता है उस सब के बारे में एक बार आप देख लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए और उसके बाद आप जो है इंटरव्यू देने जाइए। जिससे क्या है आपका जो इंटरव्यू है सही होगा और आप पास हो सकते हैं।